सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अब देखिए 980 का प्राइसिंग है और ये स्टॉक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे काम कर रहा है। यानी कि अगर बात करें तो स्टॉक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा झेल रहा है कंपेयर टू बाइंग आ रही है। ऐसे में अगर आप देखें तो अब टाइम आ चुका है, अप्रैल यहाँ पर जो है 7 तारीख आज हो चुकी है और यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट होने वाले, और आप जानते हैं इलेक्शन फेवरेबल यहाँ पर जो है कुछ स्टॉक्स रहते हैं, उसमें अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स यहाँ पर जो है वो इलेक्शन फेवरेबल में आ जाते हैं। बट अगर आप देखें तो उससे पहले Q4 पड़ेगा, Q4 में क्या होगा, बेहतर होगा, नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है, बट यहाँ पर जो है ये स्टॉक एक अलग ही बुल रन दिखाएगा एक टाइम पर। वो टाइम क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अडानी के कुछ स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि अडानी पावर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ATGL एक लंबा वक्त हो गया है वो परफॉर्म नहीं किया है। और सिर्फ ATGL छोड़ दीजिए, अभी अडानी का एक पैक है जो कि बहुत बड़ा रडार पर है। जैसे कि आप देखेंगे अडानी पावर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है बुल रन में है, और वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पावर डिमांड जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऐसे में अडानी पावर को छोड़कर एक स्टॉक को देखा जाए तो वो आ जाता है अडानी ग्रीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, पावर डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर हम जानते ही हैं कि कहाँ पर पहुँचने वाला है, आग बरसने वाली है, शुरुआत ही हुई है। शुरुआत के दिन आप देख लीजिए 7 अप्रैल में इतना गर्मी यहाँ पर जो है हो रही है, मई है, जून है, क्या हाल होने वाला है देखा जाएगा। बट यहाँ पर जो है पावर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपको जो है कई कई जगह पर ब्लैकआउट भी देखने को मिल जाए, सो दैट इतना यहाँ पर जो है नीड है। ऐसे में ये कंपनियाँ जो है इन पर रडार काफ़ी ज़्यादा रखिए, सबसे ज़्यादा अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर का जो हाई है, काफ़ी लोग इसको एग्री करते हैं, काफ़ी लोग इसको एग्री नहीं करते। 4,000 रुपये का जो हाई है, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये वापस आएगा, काफ़ी लोगों का कहना है कि नहीं आएगा। सीधी सी बात है, हर एक का एक अपना सोचना है, हर एक का अपना एक व्यू है, हर कोई सेम पैसा कमाता नहीं है, हर कोई सेम पैसा गवाता नहीं, सीधी सी बात है। बट अगर आप देखेंगे 400 के लिए बाकी बहुत कुछ चाहिए और वो इस वक्त दिख नहीं रहा है। अब ये तो बाद की बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन में जब गवर्नमेंट जो है वो वापस आएगी, ऐसे में अडानी की स्टॉक जो है वो वापस बुल रन में आएंगी और ये स्टॉक जो है वो वापस से यहाँ पर जो है 4 गुना यहाँ से हो जाएगा। अब ये 4 गुना होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल अगर आप फंडामेंटल बेसिस पर जाओगे तो उस हिसाब से कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगने को अभी तक लग जाता क्योंकि सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, लगने को तो ये प्राइसिंग जो है वो 2,000-2,500 रुपये का हो जाता, बट हुआ आपके सामने नहीं हुआ, क्योंकि लोग फंडामेंटल अब पहचान गए। तब एक और ना, लोग सबसे ज़्यादा भागते हैं जब एक बुल रन स्टार्ट होता है किसी स्टॉक के अंदर। तो एक बार इसके अंदर बुल रन स्टार्ट हुआ, लगातार सर्किट लगना स्टार्ट हो गए, तब आप देखिएगा कि पैसा किस तरीके से यहाँ पर जो है बरसता है, हर रोज बाइंग होगी। तो ये बात समझिए। तो अभी वो बुल रन आया नहीं है, आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बुल रन रहेगा इस स्टॉक के लिए, खासकर अडानी ग्रुप के अंदर। वो कौन सा बुल रन है उसको हम समझेंगे। बट अगर आप देखें तो 4,000 और वो भी इस फंडामेंटल के साथ, ये बहुत गलत बात लगती है। आपको अपनी स्ट्रेटजी सुधारने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर है काम करिए अपनी स्ट्रेटजी पर। इस बात को आप सोचिए, इस बात को ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव बात है। 4,000 एक टाइम था, बट वो टाइम अभी नहीं है। अब वो हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो 99% नहीं लगती है, क्योंकि फंडामेंटल अब वैसे है नहीं। और एक बार मार्केट जब किसी चीज़ को समझता है तो दोबारा वो चीज़ होती नहीं है। अब जैसा कि पाइपलाइन वाली कंपनी है, तो अभी ये गुजरात बेस्ड है यहाँ पर कंपनी है, इनको अब बाहर ही और देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो वो अर्निंग्स यहाँ पर जो है इंक्रीज नहीं होगी उस हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब ये बायोमास बायोगैस के अंदर जाने लगे, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। LNG के ऊपर जो है वो अपडेट आ ही चुका है कि LNG को और स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके लिए यहाँ पे आइनॉक्स के साथ यहाँ पर जो है पार्टनरशिप करी गई है, जो कि यहाँ पर जो है LNG को और स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएगी। अब ये सारी चीज़ है, बट इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अगर इन सब को साइड कर दीजिए तो वो आता है जो कि बुल रन लाएगा इस स्टॉक में, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसी चाबी है, उसको आप समझिए कि ये एक ऐसा बुल रन आएगा, दूसरा कोई स्टॉक दिखेगा ही नहीं आपके सामने। और देखिए काफ़ी यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न है कि EV सक्सेसफुल होगा इंडिया के अंदर या हाइड्रोजन, पता नहीं। बट अगर आप देखें तो हाइड्रोजन पर 3 भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। पहली रिलायंस, दूसरी ATGL यानी अडानी ग्रुप, तीसरा यहाँ पर जो है
IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन यहाँ पर बैटरी के लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो दैट ये 3 दिग्गज कंपनियां जो है वो हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई बात ऐसी रही जरूर है जो कि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट बिग चेंजर यहाँ पर हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर जो है कोई एक फ्यूचर ना दिखता तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर नहीं जाती। इस बात को हमें समझना जरूरी। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है, इस बात को समझने की जरूरत है। हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल्स को, जो कि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है पॉल्यूशन यहाँ पर जो है लाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन। बाकी यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एविएशन में जो है वो भी यहाँ पर जो है यूज़ किया जा सकता है। एविएशन यानी कि हम बात कर रहे हैं जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हम बात करते हैं एविएशन सेक्टर के अंदर, और वहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ होने वाली है यहाँ पर जो है कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक नया फ्यूल आपके सामने रख दिया जाएगा, उसको फ्यूल की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक नेक्स्ट चेंजर होने वाला है, बट वो अभी टाइम नहीं है, वो अभी समय नहीं है इस चीज़ का। आप इस बात को समझिए, हमारे पास हमारे इंडिया के अंदर कितनी कार हैं जो कि हाइड्रोजन बेस्ड चल रही हैं। कुछ बसें आई हैं, बट यहाँ पर जो है कार की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब तक कार यहाँ पर नहीं आएंगी हाइड्रोजन की सेटअप यहाँ पर जो है आसानी से हो जाएंगे। इन्हीं पेट्रोल पंप्स पर हाइड्रोजन के सेटअप्स हो सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये सब होना स्टार्ट करेगा, आप देखेंगे अर्निंग जो है ना वो सॉलिड अर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, पेट्रोल की तरह आपको अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। तो ये इतना बड़ा गेम चेंजर साबित होना, लेकिन वो अभी वक्त नहीं है, वो वक्त अभी नहीं है। अब वो वक्त कब आएगा? 1 साल में तो आएगा नहीं, 2 साल में आएगा नहीं, कम से कम 3 से 5 साल तो चाहिए। तो 3 से 5 साल ये स्टॉक क्या करेगा, गॉड नोज। तो बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। इसमें ये नहीं है कि आप खराब हो आप सही हो, ठीक है। कोई सही बता देता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, तो वो खराब हो जाता है। और कोई यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ के बताता कि अरे नहीं भाई साहब आप कहाँ निवेश कर रखे हैं, ये देखिए वो देखिए, आप 4,000 रुपये वाला स्टॉक आप 1,000 रुपये में मिल रहा है, आप ले लो आपका 4,000 हो जाएगा। ये हवाबाजी है, कहाँ पर आपका होगा, ठीक है। अब वो पैसा है वो चेज कर देगा, लेकिन ऐसे में आपके फंडामेंटली बढ़ेंगे। सारे फंडामेंटल फेल हो चुके हैं इस स्टॉक के आगे। इवन अडानी ग्रुप के काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं उनके सामने सारे फंडामेंटल फेल हो चुके, ठीक है। ये सिर्फ मनी चेज हुआ है और उसकी बदौलत यहाँ पर ऊपर। तो 180 का पी रेशो है, 32.77 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है, और आप देखिए कहाँ पर चल रहा है। तो ये तो कोई भी बता देगा कि महंगापन तो कितना है। चलो ये भी ठीक है, हम तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे 31.60 टाइम है, ठीक है। मायने रखता है या नहीं रखता है, अर्निंग्स कहाँ पर है, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर है, डर है या नहीं है। किसी से पूछो डर है या नहीं है, तो वो बोलेगा कि अगर ये किसी और ग्रुप की कंपनी होती तो भाई साहब अपने आप को साइड में रखता। बड़ी अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसीलिए कॉन्फिडेंस आ जाता कि अरे यार ये तो चलेगा। तो वो चलेगा, वो आपका व्यू है, उस व्यू पर निर्भर रहिए, ठीक है। जो फंडामेंटल बेसिस पर लेके चले हैं वो फंडामेंटल बेसिस पर रहिए। अपने अपने व्यू हैं, अब किसके हाथ में क्या लगेगा वो आगे वक्त बता देगा। और देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गैस में ही अगर आपको बढ़ना है तो आपके सामने इनके जो प्लेयर्स हैं वो आपके सामने आप देखोगे तो गुजरात गैस फैब के बुक वैल्यू पर चल रहा है 5 गुना, अपने बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है सिर्फ, ये 31 गुना चल रहा है। अंतर तो है, आप इसको नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप गलत बता रहे हो या ये सारी चीज़ें गलत है। गलत नहीं होती भाई साहब, गलत नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सब कुछ होता ही है। और वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको कहा था कि गैप फिल होना है। गैप फिल होने के बाद ये स्टॉक आपको 1,000 रुपये देखने को मिला। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? काफ़ी लंबे टाइम से हम ATGL को कवर नहीं कर रहे हैं, और रोज़ क्या कवर करें, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जब कवर करने की बात हुई तो कवर करेंगे, तो वो चीज़ है। तो गैप फिल हुआ, 1,000 रुपये वापस देखने को मिल गया। लेकिन एक नेगेटिव डेटा और है, म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगा है। मार्च का डेटा ये कहता है कि सेलिंग हुई है। अभी पूरे यहाँ पर जो है स्कीम्स के बारे में यहाँ पर इन्फो नहीं मिली है। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक यहाँ पर जो है वो इन्फो आता है। अभी यहाँ पर 10 अप्रैल आने में टाइम है, 7 अप्रैल है, तो पूरा डेटा भी आया नहीं है, आने वाला है। लेकिन जितना भी डेटा आया वो काफ़ी नेगेटिव है,
ठीक है। और म्यूचुअल फंड काफ़ी लॉसेस में 18%, 32% है यहाँ पर जो है, इस तरीके से लॉसेस में आपके सामने फंड्स के नाम है। तो और यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है, तो इतने शेयर्स यहाँ पर जो है बेच दिए गए, खरीदे नहीं गए। एंड लास्ट देखिए, अगर आपको ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को चेज करना है, ठीक है, अब क्या ही बोला है, बट सेफ्टी अगर आप पूछोगे कहाँ पर है अडानी ग्रुप में, एक जगह सेफ्टी दिखती थी अडानी पोर्ट में, वहाँ पर जारी रहेगा। जब एक टाइम था अडानी पोर्ट 500 रुपये के अराउंड, तब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अडानी ग्रुप में कोई कंपनी खरीदनी है सेफली इस वक्त, इस कंडीशन में जब अडानी ग्रुप के ऊपर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं, अडानी पोर्ट का आप खरीद लो। जिसने भी वो बात सुन के खरीद लिया होगा ना, वो आज राजा बना बैठा होगा। 1000 रुपये आपके यहाँ पर जो है ऐड होते हुए नजर आए, पर शेयर आपको 1000 रुपये का बेनिफिट है, यही होता है क्वालिटी। दूसरा आपका आता है अडानी पावर। अडानी पावर में भी मोटा पैसा है, और वो स्टॉक कहीं ना कहीं 4 डिजिट जाना चाहिए। रही बात ATGL की, तो ATGL में क्या होगा, ATGL के पास भैया बिजनेस अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे ये गैस का, तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सीमित दायरे में अर्निंग रहेगी। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, जितनी भी इनके साथ पाइपलाइन वाली कंपनी है, उन सबकी अर्निंग 10 क्वार्टर से बहुत ही रुकी हुई है, यानी कि ग्रोथ कहीं भी नहीं है। यही नहीं है, सारी गुजरात गैस, ये सब कंपनियां जो हैं उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है अभी देखने को मिल रही है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर यहाँ पर जो है बिजनेस बढ़ाना होगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाइड्रोजन में तो टाइम है, वो आप भी जानते हैं। फिलहाल चार्ट पर क्या है, चार्ट पर ये है भैया, गैप फिल की बात करी गई थी, नहीं करी गई थी, या तो गैप फिल होगा यही है। 1500 तो अभी भी आना चाहिए। उसका एक रीज़न है, आपने क्रिटिकल जोन को यहाँ पर जो है ब्रीच किया था, वो 1500 का दरवाजा अभी भी है, बट वो कब आएगा पता नहीं है। लेकिन उससे पहले 1500 से पहले इसमें जो है वो गैप फिल हो गया, ठीक है, गैप फिल हो गया देखिए, और वहीं से ये घूम गया 850 के अराउंड, ये घूम गया 870 का गैप फिल होना था, वो हो चुका है। और जैसे ही घूमा वो आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पर जो है बाइंग आई, और अभी तक आप जो है वो वहीं पर है। बट जो लेवल था 995, वहाँ से सेलिंग आ रही है, वहाँ पर थोड़ा सा रुके हुए हैं, राइट। ये लेवल के ऊपर निकलना ज़रूरी है, इसके ऊपर निकलेंगे तब यहाँ पर जो है तेज़ी थोड़ी सी बनेगी, थोड़ी सी। अदरवाइज़ आप ये समझिए कि जब तक ये हाई नहीं टूटेगा, ये आपका जो 1200 के समथिंग का जो हाई है, जो लगा था जब ये तेज़ी बनना स्टॉक के अंदर चालू हुई थी, जब वो खबर की वजह से, जब अडानी ग्रुप यहाँ पर जो है दिक्कतों से बाहर निकला, तब की बात है। तो वो 1200 समथिंग का जो हाई है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक कोई दमखम बड़ा वाला आएगा नहीं। और अगर ये हाई क्रॉस होगा तब आप समझिएगा कि ये स्टॉक जो है वो 1500 के दरवाजे तक पहुंच गया। सिंपल सी बात, तो इसको थोड़ा सा समझना है। बाकी अभी तो 995 और 1000 रुपये है, उसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। इवन 1100 रुपये की भी क्लोजिंग अगर यहाँ पर मिल गई, 1100 रुपये की भी क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो बहुत बेनिफिट है। सो उम्मीद है बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से हमने इस बात को समझा कि अडानी टोटल गैस के अंदर चल के आ रहा है। उम्मीद है आप भी इस बात को समझिए और समझिए कि आपको करना क्या है। सोचिए समझिए, पैनिक मत करो, समझो इस बात को। और अगर लग रहा है कि मैं लॉसेस में हूँ लेकिन मुझे रहना इधर ही है, तो रहो इधर, किसने मना किया। लेकिन ये सोचिए कि इसमें जो लॉस हुआ है वो कहीं से कवर करने की सोचिए, क्योंकि यहाँ तो टाइम लगने वाला है, तो वो कहीं से आप कवर करेंगे ना, तब तक इधर भी टाइम पूरा हो जाएगा, तब तक आपको थोड़ा सा पैसा भी आपके पास आएगा। एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी स्टडी करिए, आपकी स्टडी सब कुछ है। बाकी आप इन चीज़ों पर स्टडी करिए और समझिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक कन्फर्मेशन आपके पास मिलेगा। बाकी आपके जो ब्रोकर हैं, एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह लीजिएगा और खुद की स्टडी सबसे बेहतर है, आप स्टडी करिए। तो आपके कहने हैं इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।